नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, हम बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए ऑल सब्जेक्ट के निचोड़ क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं। दोस्तों, आपका बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक है। 16 जुलाई से दोस्तों एग्ज़ाम शुरू होने वाला है बिहार पुलिस का। अगर दोस्तों आपका भी एग्ज़ाम है 16 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक किसी भी दिन, तो दोस्तों इस ऑल सब्जेक्ट के रिवीजन वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिए। इस रिवीजन वीडियो का खासियत बात है, हम कम समय में आपको अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवाते हैं जो बिहार पुलिस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस रिवीजन वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा BR अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आप बोल सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बात करते हैं तो इसको देश रत्न के नाम से जाना जाता है। यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष भी चुना गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का दोस्तों हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। अपना भारत का जो संविधान है यह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और बोल सकते हैं दोस्तों आप जो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अपना भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। साथ ही क्वेश्चन कहता है, मरमागाओ पतन स्थित है, यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गोवा में। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए साथी, यह गोवा में स्थित है। मरमागाओ बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? इनमें से कौन लोक नृत्य शैली है जो असम राज्य से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंदजास। मंदजास जो है दोस्तों यह जम्मू कश्मीर की लोक नृत्य है, याद रखिएगा। कहाँ का? तो बोल सकते हैं आप जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो यह केंद्र शासित प्रदेश है और अपना भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर करता है। केसर का उत्पादन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन का आता है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? दोस्तों यह अधिकार किसको सौंपा गया है? तो केंद्र सरकार को। फर्स्ट ऑप्शन को आप लॉक कर लीजिए दोस्तों। अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो 248 के 1 बोल सकते हैं आप। और भारत में केंद्र को दोस्तों अवशिष्ट शक्तियां देने की व्यवस्था कनाडा के संविधान से गृहीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। दोस्तों बिहार में जो पहला चीनी मिल स्थापित हुआ था यह बेतिया में स्थापित हुआ था दोस्तों। कहाँ? तो बेतिया में बोल सकते हैं। 1800 मेरे भाई 40 ईस्वी याद रखिएगा आप। और दोस्तों बोल सकते हैं जो डचों के द्वारा प्रारंभ किया गया था बेतिया में 1840 में डचों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। प्रथम सफल चीनी मिल अगर आपसे पूछा जाए तो बोल सकते हैं आप 1903 में मढ़ौरा में स्थापित की गई थी। कहाँ? मढ़ौरा में 1903 में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। दोस्तों इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? इसका सही उत्तर मेरे भाई ऑप्शन सी में दिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा का दोस्तों सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। लोकसभा जो यह संसद के अंग होते हैं। लोकसभा अनुच्छेद 81 में है लोकसभा। अगला प्रश्न कहता है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है।
दोस्तों मंत्री परिषद का उत्तरदायी होती है संसद के प्रति। संसद जो है मेरे भाई यह अनुच्छेद 79 में है। संसद के 3 गो अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद के अंग पूछा जाए तो 2 गो बोलिएगा, लोकसभा और राज्यसभा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। राज्यसभा को भंग करने का कहता है अधिकार किसको प्राप्त है, तो दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा बोल सकते हैं आप अस्थाई सदन होता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। और राज्यसभा का जो सदस्य होता है इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो बोल सकते हैं अनंत होता है दोस्तों। और राज्यसभा जो है यह अनुच्छेद 80 से संबंधित है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान रजिया के पिता कौन थे। तो रजिया सुल्तान के पिता हो जाते हैं इल्तुतमिश दोस्तों। इल्तुतमिश को लॉक कर दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों बोल सकते हैं दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका पूछा जाए तो रजिया सुल्तान। बलबन जो है यह भारत में रक्त और लौह की नीति को अपनाया। विश्व में अगर रक्त और लौह की नीति पूछा जाए तो बिस्मार्क बोलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक दोस्तों। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। इसका सही उत्तर अनुच्छेद 170 ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध कहता है शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है दोस्तों कावेरी नदी बोल सकते हैं। कौन नदी, तो कावेरी नदी याद रखिएगा। और इसका स्थापना जो हुआ था 1902 में इसका स्थापना हुआ था बोल सकते हैं। प्रथम जल विद्युत गृह है दोस्तों एशिया का, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। इन 4 ऑप्शन में से कहता है कौन नहीं है पूछा गया है। तो कुनतासी बोल सकते हैं, यह नहीं है। कुनतासी भारत के गुजरात राज्य के मोरबी जिले के मालिया तालुका में स्थित एक सैंधव स्थल है, याद रखिएगा मेरे दोस्त। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है, अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आपके बिहार पुलिस एग्जाम में दोस्तों इस चैनल से बहुत मदद मिलेंगे। और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, सभी प्रकार के प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलेंगे और रिवीजन भी हो जाएंगे। कहता भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है बिक्री कर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता निम्न में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है। कौन जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात, याद रखिएगा कर्नाटक में दोस्तों वराही नदी पर स्थित है। और इसका ऊंचाई अगर पूछा जाए कुचिकल जलप्रपात का तो 455 मीटर बोल सकते हैं इसका ऊंचाई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है। इस 4 ऑप्शन में से कौन नहीं है, तो आदमगढ़ शैलाश्रय, ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। कहता है एपेक का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों एपेक का अगर पूर्ण रूप पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए आप। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। दोस्तों किसका उल्लेख कहता है जो नहीं हुआ है, तो कदम का उल्लेख नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो यह कौन चीज का बना था, तो यह बना था लकड़ी का, याद रखिएगा लकड़ी का बना था। ये प्रश्न बिहार पुलिस परीक्षा में पूछे गए। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। छत्तीसगढ़ राज्य का जो स्थापना हुआ दोस्तों कब हुआ, 2000 ईस्वी में बोल सकते हैं। और दोस्तों उड़ीसा के बारे में पूछा गया था,
अगले वाले बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ था, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची के स्तूप का निर्माण करवाया अशोक के द्वारा करवाया गया। अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। कलिंग युद्ध भी दोस्तों अशोक से संबंधित है। 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था कलिंग युद्ध। समुद्रगुप्त का बात करते हैं तो इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है और समुद्रगुप्त के दोस्तों दरबारी कवि हो जाते हैं हरिसेन। यह भी प्रश्न पूछा गया परीक्षा में, हरिसेन। कहता हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? इसकी दरगाह अगर पूछा जाए दोस्तों तो दिल्ली में बोल सकते हैं इसकी दरगाह स्थित है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो दोस्तों यह हीरा जो प्राप्त किया था शाह शुजा से। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? इसका उत्तर मेरे भाई आप ऑप्शन ए में दिया गया, लॉक कर लीजिए, पेशवा बाजीराव द्वितीय सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? यह भी प्रश्न दोस्तों बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे गए हैं। राजा राम मोहन राय बोलिएगा। और ब्रह्म समाज का भी संस्थापक पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय। 1828 ईस्वी में कोलकाता में ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। भारतीय पूर्ण जागरण का पिता पूछा जाए राजा राम मोहन राय। इसी के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का बात करते हैं, आर्य समाज का स्थापना किया 1875 में मुंबई में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में कोलकाता में। जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? जीएसटी का दोस्तों अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप किसको लॉक कीजिएगा? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोल सकते हैं, जीएसटी। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी सबसे पहले लागू हुआ था फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। और भारत में दोस्तों जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 में बोल सकते हैं। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जीएसटी लागू करने वाला अपना भारत का पहला राज्य हो जाता है असम और दूसरा राज्य हो जाता है बिहार बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? इसका सही उत्तर भाई ऑप्शन ए में दिया गया है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा बोल सकते हैं। लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? अगर लावनी के बारे में पूछा जाए तो यह महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र अपना भारत में सर्वाधिक प्याज का उत्पादन करता है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है कृषि क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र याद रखिएगा। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? पत्तियों में पाए जाने वाला जो हरा रंग होता है यह क्लोरोफिल के नाम से, पेड़ पौधा का जो रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। और इसमें कौन धातु होता है? तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। जैलम जो है पेड़ पौधा में जल का परिवहन करता है, मृत उत्तक होता है जैलम। फ्लोएम दोस्तों भोजन का परिवहन करता है, फ्लोएम जीवित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है? हवा में जिस गैस की मात्रा दोस्तों सबसे अधिक है उसका नाम है क्या? तो नाइट्रोजन। ऑप्शन डी को लॉक कीजिए। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, 78% बोल सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को आग बुझाने वाली गैस कहा जाता है, यह 0.03% पाया जाता है। दोस्तों हाइड्रोजन का बात करते हैं, यह ब्रह्मांड में पाए जाने वाला, ब्रह्मांड में बोल सकते हैं पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा का तत्व है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 गो होते हैं, इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 21% के आसपास होता है। क्वेश्चन कहता है पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 2/3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता भारी जल वह जल होता है? दोस्तों भारी जल वह जल होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। भारी जल का सूत्र होता है D2O बोल सकते हैं इसका
सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का पूर्ण रूप है। साथ ही डीएनए का फुल फॉर्म, अगले बार जो बिहार पुलिस का री एग्जाम हुआ था यह फुल फॉर्म पूछा गया था। तो साथ ही इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन सी में डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोल सकते हैं। डीएनए दोस्तों डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। पता है जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी अगर आपसे पूछ लिया जाए ना तो आप फीमर बोल सकते हैं। यह जांग की हड्डी साथी हो जाता है, फीमर का बात करते हैं तो। कहता 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर साथी इसे 4 ऑप्शन में से आप किसको लगा सकते हैं? 1 इकाई। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व जो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है पानी का घनत्व पूछा जाए तो। भूपर कथा भूपृथ्वी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, उस तत्व का क्या नाम है? आपको पता है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग, तो कितना समय लगता है साथी? इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। तो इसका सही उत्तर साथी आप क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए, 8 मिनट 5 सेकंड बोल सकते हैं। और दोस्तों बोल सकते हैं 8 मिनट 20 सेकंड भी दिया रहता है, कभी कभी 16 सेकंड भी दिया रहता है, 8 मिनट। कथा स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए कथा बढ़ाई जाती है तो कार्बन की मात्रा। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। दोस्तों क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग जो होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, क्या हो जाएगा दोस्तों? अलग करने में बोल सकते हैं। कथा एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में इतने इतने और इतने विकेट लिए हैं, इनमें बहुलक क्या है? बहुलक उसको बोला जाता है जो आंकड़े में सबसे अधिक बार आया होता है, उसको बहुलक साथी बोला जाता है, आप बोल सकते। इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है? देखिए 2 लगभग में आया है, तो 2 हो जाएगा इसका बहुलक। किस विकसित देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है? इसका सही उत्तर दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया है? नॉर्वे। ऑप्शन आप डी को लॉक कर सकते हैं, नॉर्वे। पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज जल गैस तथा ह्यूमस के मिश्रण को कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना, इसका क्या नाम है दोस्तों? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है? इनमें से किसको नहीं किया गया है? डॉक्टर जीके काड़वे को नहीं किया गया है। लोकसभा के लिए कितना कोरम है? दोस्तों लोकसभा के लिए पूछा जाए ना तो कुल सदस्यों का 10वां भाग आप बोल सकते हैं, 10वां भाग। संविधान सभा के चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसके अध्यक्ष अगर पूछा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोल सकते हैं आप। घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? तो बोल सकते हैं आप बजट घाटे की तरह, बजट घाटे की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया? दोस्तों इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन बी में जापान बोल सकते हैं। आलंग नामक कहता है नामक प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ है? यह कहाँ है? तो यह है गुजरात में है, गुजरात को लॉक कीजिए आप। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? इसका संबंध किससे हो जाता है? तो महावत खान से। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मेरे दोस्त अगर मुख्यालय पूछा जाए तो ब्रुसेल्स बोल सकते हैं, इसका मुख्यालय हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पुराना वीणा माना जाता है। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी है तो कौन है दोस्तों? इसका सही जवाब नीली व्हेल को लॉक कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित है, तो दोस्तों कितना अनुमानित है? तो 32-14 किमी बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान बनाता है? इनमें से कौन परतदार कहता है चट्टान बनाता है?
तो तलछट का घनीकरण बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न कहता अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसे भेजा था? तो साथी किसको भेजा था? संघमित्रा को याद रखिए, पुत्र और पुत्रियों को भेजा था। इसमें ऑप्शन संघमित्रा दिया गया है, तो इसको लॉक कर लीजिए आप। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी निम्नलिखित में से कौन है? ये सब प्रश्न दोस्तों बिहार पुलिस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बंदर आप बोल सकते हैं, बंदर याद रखिएगा। आरबी कहता RBRD को निम्नलिखित में से और क्या कहा जाता है? इसको और क्या कहा जाता है? तो इसको दोस्तों विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है, विश्व बैंक बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कहता निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? इसका सही जवाब ऑप्शन डी में दिया गया है, कारुवाकी। पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैसों के गोले को कहते हैं, इसको क्या नाम दिया गया है? वायुमंडल दोस्तों इसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है, तो इससे तात्पर्य है आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता फ्रांस की क्रांति कब या किस वर्ष शुरू हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति जो शुरू हुआ था ना 1789 में। लिटेरैटीकरण उत्पन्न होता है दोस्तों, यह उत्पन्न होता है गर्म एवं आर्द्र प्रदेशों में उत्पन्न होता है। कहता है विली विली का तात्पर्य क्या है? दोस्तों विली विली का तात्पर्य है ऑस्ट्रेलिया के पास का उष्ण प्रदेशीय चक्रवात है, ऑस्ट्रेलिया के चक्रवात है दोस्तों विली विली। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित की सुरक्षा का प्रश्न हो तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाई जा सकती है। साथ ही इसका सही जवाब ऑप्शन ए देश के प्रभुत्व और एकता के मुद्दे पर बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? तो दोस्तों इसका जो यात्रा हुआ था यह कब हुआ था? तो 22-23 दिसंबर 1921 में आप बोल सकते हैं। प्रकाश का कथा शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः है, तो प्रकाश के बारे में पूछा जा रहा है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आंतों के रोगी के निदान में निम्नलिखित में से कौन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो कौन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर एक्स किरण बोल सकते हैं। रोंटगन नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया था, रोंटगन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। क्वेश्चन कहता दाढ़ी बनाने के काम में लेते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाया जाने वाला दर्पण है अवतल दर्पण। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण। कहता ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, इसको क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों ऊर्ध्वपातन नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। पेड़ पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो फोटोसिंथेसिस यह प्रक्रिया कहलाता है। कहता विटामिन जो खट्टे फलों यानी साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, विटामिन सी बोल सकते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है कहता एक तत्व X के बहत्तम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र सही है? तो दोस्तों सही उत्तर बोल सकते हैं XH4 बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। कोयल का दोस्तों पूछा गया है आपसे यहाँ पर, किसका? तो कोयल का। तो ऑप्शन डी है कोकिला बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति योजना कब लागू किया गया था? इसको जो लागू किया गया था सितंबर 2020 में इसको लागू किया गया था। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए दोस्तों। यहाँ पर कौन सही है? यहाँ पर प्रहलाद, ऑप्शन सी में दिया गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। श्याम को रोगी पर डैश आई, श्याम को रोगी पर दोस्तों दया आई, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उसे व्याकरण का अच्छा बोध है, कथा उसे व्याकरण का अच्छा बोध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बिहार पुलिस एग्जाम के लिए
महत्वपूर्ण रिवीजन प्रश्न को करवाए। इसमें सारे प्रश्न मिक्स थे और कई बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं। और आने वाला जो 16 जुलाई से बिहार पुलिस का एग्जाम दोस्तों शुरू है, उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं दोस्तों, जो इस रिवीजन वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसमें से कितने ऐसे प्रश्न थे जिनका उत्तर आपको पहले ही से पता था। तो हम यही बोलेंगे आप सभी भाई बहन से, आप लोग जितने अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कर सकते कीजिए और अपने बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।